प्यारे बच्चों, आज हम लोग आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, उसके माध्यम से उसका वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1, सत्य और अहिंसा की पुजारी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की पुजारी थे। उन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग पर चला और अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। जहां भी हिंसा होती थी वो उस आंदोलन को वापस ले लेते थे, वो हिंसा के समर्थक नहीं थे। इसीलिए उनका आंदोलन बहुत दिनों तक चला। उन्हें खूब अच्छी तरह से मालूम था, जब कोई आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है तो वह आंदोलन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। दूसरा उनका चारित्रिक गुण था स्वदेश प्रेमी। महात्मा गांधी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने यहाँ की जनता को देश को स्वतंत्र कराने के लिए, सहयोग करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया, जिससे हमारे देश को स्वतंत्र कराया जा सके। तीसरी जो मुख्य विशेषता है उनकी, मानवतावादी विचारों के पोषक। महात्मा गांधी मानवतावादी विचारों के पोषक थे। उन्होंने समाज में किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया। उन्होंने मानव को महत्व दिया और किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। समता मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने इसी के आधार पर हमारे देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। अगला उनकी चारित्रिक गुण था स्वतंत्रता प्रेमी। महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्रेमी थे। इसके लिए उन्होंने देश की जनता को बहुत जागरूक किया, चाहे वह हिंदू जनता रही हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी उनके अनुयायी थे। और एक ही आवाज पर पूरा देश उनके लिए उठ खड़ा होता था और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया कि हमारे देश को किसी तरह से, किसी प्रकार से स्वतंत्रता मिले। अगला जो उनका चारित्रिक गुण था, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुसंख्यक जनता हिंदू और मुस्लिम है, वैसे हमारे देश में सभी धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे, हमारे जो हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जनता है, इनमें एकता होना बहुत आवश्यक है, तभी यह आंदोलन सफल हो सकता है। गांधी जी ने न हिंदू न मुस्लिम, उन्होंने एक भारतीय के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे, जिससे उनके इस आह्वान से, गांधी जी के इस आह्वान से अंग्रेज भी डरते थे, जिसमें उन्होंने, गांधी जी सफलता भी प्राप्त की। अगला चारित्रिक गुण उनका था सत्याग्रही। गांधी जी सत्य के लिए आग्रह करते थे, सत्य के लिए वो लड़ जाते थे। सत्य के लिए ही उन्होंने आंदोलन प्रारंभ करते थे। कोई भी बात अगर गलत है उसके लिए वो अड़ जाते थे। उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, चाहे नमक सत्याग्रह रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, सभी इसी के अंग रहे हैं। गांधी जी के अगला चारित्रिक गुण है ईश्वर में विश्वास। गांधी जी ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका सिद्धांत था कि हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए
व्यक्ति की नीयत सही होनी चाहिए, और फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देते थे। जैसे कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें निष्पक्ष रूप से अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। तो गांधी जी वही कर्म करते थे, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देते थे। इस प्रकार से ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। अगला उनका जो चारित्रिक गुण था, स्वदेशी अपनाने पर बल। गांधी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया भारतीय जनता से, और विदेशी कपड़ों की होलियां भी जलाई गई। उसी समय से हमारे देश में खादी ग्रामोद्योग गांधी जी के आह्वान पर ही सबने, गांधी जी ने सबसे कहा कि खादी अपनाओ, उसका आह्वान किया, जिसमें वो पूर्णतः सफल रहे। इन सब चारित्रिक गुणों के कारण ही गांधी जी को लोकनायक कहा जाता है, उनको बापू जी कहा जाता है। जो एक लोकनायक के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गांधी जी में थे। इसी के आधार पर हम उनके इस आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर उनके चारित्रिक गुणों का वर्णन किया, उनका चरित्र चित्रण का वर्णन किया। धन्यवाद।